इस चैनल के माध्यम से अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं वो सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन पेपर थे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले थे तो एकदम से बनाने पड़े। अभी 1 से 1.5 महीना एग्ज़ाम स्टार्ट होने में बाकी है, तो इस वजह से मैं पहले चैप्टर से ही शुरू कर रहा हूँ। तो ITI जो होती है उसके अंदर किसी भी ट्रेड के अंदर जो पहला आपका चैप्टर होता है वो सेफ्टी का होता है। तो सेफ्टी चैप्टर के अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैंने बनाए हैं, और उसी क्वेश्चंस का जो सही आंसर होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने का मौका मिलेगा। कहीं मैंने एक लाइन पढ़ी थी, मित्रों की असली मदद हमारी उतनी मदद नहीं करती जितना कि यह विश्वास कि वे ज़रूरत में हमारी मदद करेंगे। इसी सोच के साथ अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर ना किया हो तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी सारे क्वेश्चंस के आंसर जान पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो इसी सोच के साथ शुरू करते हैं यह क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन है अपने तरीके से कार्य करना, जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, सुरक्षा संबंधी चीज़ों का इस्तेमाल ना करना, अपने साथी से बात करते हुए कार्य करना। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा सेकंड वाला, जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। क्योंकि देखिए, अगर अपने तरीके से आप कार्य करेंगे तो क्या होगा कि आप अपना दिमाग वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, जो कि सही नहीं है। सब किसी का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मशीन पे जब भी कार्य करते हैं तो उसके सेफ्टी को ध्यान में रख के कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी उसके रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। ये ऑप्शन है आपका सुरक्षा संबंधी चीज़ों का इस्तेमाल ना करना। तो कोई भी सेफ्टी के लिए आपको जैसे हेलमेट दिया जाता है, आपको ग्लव्स दिए जाते हैं, शूज़ दिए जाते हैं, पीपी किट दी जाती है, अगर उसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला ये ऑप्शन एक और दे रखा था इसके अंदर, अपने साथी से बात करते हुए कार्य करना। अगर अपने साथी से आप बात करते हुए कार्य करते हैं तो आपका आधा दिमाग तो उस साइड है। अगर उस साइड है तो जब भी आप उससे बात करेंगे तो उसकी तरफ देखेंगे भी कई बार, तो क्या होगा कि जब भी आप मशीन चला रहे होंगे तो उसके साथ दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें दुर्घटना से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, किसी तैलीय फर्श को किसके द्वारा साफ़ किया जाना चाहिए? ऑप्शन है पानी डालकर, लकड़ी का बुरादा या रेत डालकर, कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करके, या फोम स्प्रे से। इसका जो सही आंसर होगा लकड़ी का बुरादा या रेत डालकर। क्योंकि देखिए, ऑयल जब भी फैल जाता है तो उसके ऊपर लकड़ी का बुरादा या रेत डालेंगे ना, तो लकड़ी का बुरादा या रेत जो होती है वो क्या कहता है, ऑयल को सोख लेती है और उससे साफ़ करना उसका आसान रहता है। जैसे ही पानी डालेंगे तो चिकनाई और बढ़ जाएगी। और ये दोनों जो अग्निशमक स्प्रे होते हैं, ठीक है, ये भी उस पर काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहीं भी अगर ऑयल गिर जाता है, इंजन ऑयल गिर जाता है या किसी भी प्रकार का ऑयल गिर जाता है जहाँ पे चिकनाई आ जाती है, तो उसके ऊपर लकड़ी का बुरादा डाला जाता है या फिर रेत डाल के सबसे पहले उसको मिक्स किया जाता है, जिससे कि क्या होगा, उस एरिया की पूरी सफाई हो जाएगी। उसके बाद फिर नॉर्मल तरीके से हम उसे क्लीन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है, आग में क्या क्या मिला होता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आग लगनी है, ठीक है, तो आग अगर 3 चीज़ों को मिलकर लगती है वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, और अगर उनमें से एक चीज़ को भी हटा दिया जाए तो आग नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ईंधन, लाइट और ऑक्सीजन, ईंधन, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। क्योंकि देखिए, लाइट से कुछ भी आग का लेना देना नहीं है, ईंधन, ताप, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं है। इसके बाद क्या है आपका ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी इतना इस्तेमाल नहीं है। कभी भी क्या होता है, ईंधन जो होता है, जो फ्यूल होता है, वो जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, या आग होती है, या ऑक्सीजन, इन तीनों में से अगर एक चीज़ की भी हम कमी कर देंगे ना, तीनों में से कुछ भी अगर नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। ईंधन की भी ज़रूरत है, टेम्परेचर की भी ज़रूरत है, और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, तभी आग लग पाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्क वेल्डिंग से कार्य करते समय अपनी आँखों को बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, जब वेल्डिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, जो उसके रेज़ होते हैं, लाइट होती है और जो धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, आँखों को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है मास्क, साफ शीशा, धूप का चश्मा, या गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन। तो इसका सही आंसर होगा गहरे रंग की शीशे वाली स्क्रीन। क्योंकि देखिए, मास्क जो होता है वो डस्ट से बचाता है। साफ शीशा अगर इस्तेमाल भी करेंगे तो क्या होता है, चारों तरफ से ओपन रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि साफ शीशे से एक तो रिफ्लेक्शन जो होगा वेल्डिंग का वो भी आंखों पे लगेगा, और जो धुआं होगा वो भी जाएगा। धूप का चश्मा धूप को बचाने के लिए होता है, ना कि आर्क वेल्डिंग के जो भी गैसेस होते हैं या जो भी आपकी लाइट होती है उससे बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राइंडिंग करते समय किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है धूप का चश्मा, सुरक्षा चश्मा, हेलमेट, या फिर मास्क। तो इसका जो सही आंसर है वो सुरक्षा चश्मा, ठीक है जी।
क्योंकि सेफ्टी गोगल्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया है। धूप का चश्मा धूप बचाने के लिए, हेलमेट सर को बचाने के लिए, मास्क जो होता है वो डस्ट से बचाने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा सुरक्षा चश्मा, मतलब सेफ्टी गोगल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी घायल व्यक्ति को तुरंत क्या देनी चाहिए? इसका मतलब है कि अगर वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं या कहीं भी कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके साथ हमें क्या तुरंत किस तरह की हेल्प करनी चाहिए? ऑप्शन है, आराम की सलाह देनी चाहिए, इलाज की सलाह देनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए या जूस देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। आराम की सलाह उसे आप तब देंगे जब उसका कुछ हद तक ट्रीटमेंट हो जाए। इलाज की सलाह तो कोई भी दे सकता, सबको पता है उसे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन तत्काल उसे क्या होता है, फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। जूस वगैरह तो आप बाद में भी दे सकते हैं। बिजली के झटकों से बचने की क्षमता व्यक्ति के किस पर निर्भर करती है? ठीक है जी, इसका मतलब है कि अगर बिजली का करंट अगर लग जाता है तो क्या होता है कि कुछ तो करंट से मर जाते हैं, कुछ को झटका लगता है लेकिन वो ज़िंदा रह जाते हैं, कुछ को कम झटका लगता है। तो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? ऑप्शन है, कार्य करने की क्षमता, समझ तथा व्यवहार, आयु तथा समझ, आयु तथा शारीरिक क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा आयु तथा शारीरिक क्षमता। एक तो एज फैक्टर भी मायने रखता है और आपके शरीर के अंदर कितनी ताकत है, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है, वो भी मायने रखता है। आयु रख सकता है लेकिन समझ, वहाँ पे समझ का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि करंट लग गया तो फिर वो कितना डैमेज करेगा आपको कुछ नहीं पता। समझ तथा व्यवहार ये भी मायने नहीं है। कार्य करने की क्षमता कार्य के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि आपके करंट लगने के ऊपर। तो इसका सही आंसर होगा आयु तथा शारीरिक क्षमता। अगला क्वेश्चन है, जिस चोट में से अत्यधिक खून बह रहा हो तो तुरंत क्या करना चाहिए? होता है क्या कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग सबसे पहले शुरू होती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए जो भी पेशेंट है उसके साथ? तो देखिए ऑप्शन है आपके, उसे गंदे हाथों से छूना चाहिए, उस पर दबाव नहीं देना चाहिए, उस पर दबाव देना चाहिए, उसे धोना चाहिए। तो देखिए जब भी चोट लग जाती है किसी को तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका ब्लड हमें रोकना होता है, क्योंकि अगर ब्लड ज़्यादा निकल जाएगा तो उसी समय मर जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उसका ब्लड रोकना है। तो ब्लड रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी चोट है वहाँ पे हमें हल्का सा दबाव देना चाहिए, ज़्यादा दबाव भी नहीं देना, ताकि ब्लड जो है वो रुके, कम से कम निकले। ठीक है जी, गंदे हाथों से छुएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, उस पर दबाव नहीं देंगे तो ब्लीडिंग होती रहेगी, उसे धोने लगेंगे तो भाई और भी ब्लीडिंग होती रहेगी, एक तरह से ये लगा लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको हल्का सा साफ़ कपड़े से या साफ़ रुमाल से, साफ़ हाथ से उस पर हल्का सा दबा के रखना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका जो ब्लीडिंग है वो कम से कम होगी, तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि कोई मशीन कार्य करते समय ख़राब हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? अगर हम किसी मशीन पे काम कर रहे हैं और वो ख़राब हो जाए, ठीक है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके, मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए, दूसरे मशीन पर कार्य कर लेना चाहिए, उच्च अधिकारी को उसकी सूचना देनी चाहिए, मशीन को ठीक करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोई भी मशीन अगर ख़राब होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका मेन स्विच बंद करना चाहिए। ठीक है जी, ताकि जितना जो हमें प्रॉब्लम पता लगी है वो उतने पे ही रुक जाए और ना बढ़े। क्योंकि देखिए मशीन ख़राब होती है तो कुछ भी फेलियर हो सकते हैं, उसमें करंट भी आ सकता है, उसका बैरिंग भी मूविंग पार्ट्स का टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है एक तरह से। तो सबसे पहले क्या करना है, मशीन को बंद करना चाहिए। ठीक है जी, दूसरी मशीन पर कार्य कर लेंगे उस मशीन को छोड़ के तो भी दिक्कत है। जो उच्च अधिकारी है उसको अगर उसकी सूचना देते हैं, यहाँ पे सूचना होना चाहिए था, बाय मिस्टेक टाइप नहीं हो पाया है, तो सूचना किसी को देंगे तब तक तो मशीन पता नहीं कितना क्या क्या डैमेज कर देगी। मशीन को ठीक करना चाहिए, तो मशीन को ठीक तो आप तब करेंगे ना जब मशीन को बंद करेंगे। ठीक है जी, तो इसका जो सही आंसर होगा, मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारखाने में बिजली से लगी हुई आग को किससे बुझाना चाहिए? ऑप्शन है हमारे, रेत या मिट्टी डालकर, पानी से, CTC अग्निशमक यंत्र से या कैनवस शीट से। तो इसका जो सही आंसर है वो है CTC अग्निशमक यंत्र से। रेत या मिट्टी डालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, पानी से करेंगे तो आग और फैलेगी। कैनवस शीट जो होती है वो एक छोटे से दायरे के लिए सक्सेस होती है, लेकिन वो भी क्या होगा, आपका बिजली में नहीं काम करेगी, क्योंकि बिजली के बाद जैसे जाएंगे वो खुद ही करंट आपकी तरफ फ्लो करेगा, आपको करंट भी लग सकता है। पानी में भी सेम सिचुएशन होती है, पानी जैसे ही मारेंगे तो करंट आपकी तरफ बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर है CTC अग्निशमक यंत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य करते समय यदि किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? ठीक है जी, मतलब अगर काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया तो उस समय करना क्या चाहिए? वहाँ से भाग जाना चाहिए, भीड़ में खड़ा हो जाना चाहिए, दुर्घटना की सूचना जल्द से जल्द उच्च अधिकारी को देनी चाहिए या उसका वीडियो बनाना चाहिए? तो देखिए अगर सपोज़ कीजिए कहीं भी एक्सीडेंट होता है, ठीक है, किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को सबसे पहले अगर वहाँ से भाग जाएंगे तो उसकी हेल्प कोई नहीं करेगा, आप भी नहीं कर रहे हो तो दूसरों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? भीड़ अगर इकट्ठी हो रखी तो भीड़ में खड़े होकर क्या करोगे? वहाँ पे उसका वीडियो बनाओगे, वीडियो बना के शेयर करोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसकी जान थोड़ी बच जाएगी।
तो इसलिए उसका जो सही आंसर है वो है दुर्घटना की सूचना जल्द से जल्द उच्च अधिकारी को देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका हाई अथॉरिटी है उसको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दीजिए कि जी वर्कशॉप के अंदर ऐसी ऐसी दुर्घटना घट गई है, तो वो क्या करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा और तब तक आप फर्स्ट एड का काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड उसे दीजिए और उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले दुर्घटना की जो सूचना है वो अपने हाई अथॉरिटी को, उच्च अधिकारी को जल्दी से जल्द दे दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तैलीय पदार्थों में लगी हुई आग को किससे बुझाना चाहिए? ठीक है, जो ऑयली जो आग होती है उसको कैसे बुझाना चाहिए? ऑप्शन है हमारा फोम अग्निशमक यंत्र से, सीटीसी अग्निशमक यंत्र से, कैनवस शीट से या पानी से। ये जितने भी हैं ना ये सारे आग बुझाने में काम आते हैं। ठीक है जी, ये दोनों जो हैं ये आपके फायर एक्सटिंग्विशर हैं, अग्निशमक यंत्र हैं। कैनवस शीट भी आग बुझाने के काम आती है और पानी से भी आग बुझाया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है किससे कौन सी आग में बुझानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये वो फोम अग्निशमक यंत्र, फोम फायर एक्सटिंग्विशर से हमें तैलीय पदार्थों में लगी आग को बुझाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मशीनी दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जो मशीनों के कारण जो दुर्घटना हो जाती है उनके फेलियर के कारण, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन है जिस मशीन के बारे में जानकारी ना हो उसे नहीं चलाना चाहिए, अपनी समझ से मशीन को चलाना चाहिए, किसी और से मशीन ऑन करवा लेना चाहिए, मशीन को खोलकर चेक करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा जिस मशीन के बारे में जानकारी ना हो उसे नहीं चलाना चाहिए। अगर किसी मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसे ना चलाएं। सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेके उसको कैसे चलाया जाता है, उसका क्या क्या काम होता है, ठीक है, उस पर कार्य करते समय कौन कौन सी हमें सेफ्टी बरतनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद ही काम करना चाहिए। अपनी समझ से मशीन को चलाएंगे तो क्या पता कि ज़रूरी थोड़ी है कि आपको सारी मशीनों के बारे में पता ही हो, तो आप अपना नुकसान कर लेंगे, मशीन भी डैमेज हो सकता है, मतलब किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। किसी और से मशीन ऑन भी आप करवा लेंगे तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि उस मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं, किसी से भी ऑन करवा के उसे आप ऑपरेट करने लगेंगे। मशीन को खोलकर चेक कर लेना चाहिए। अरे काम करने आप जा रहे हो तो मशीन को खोल के चेक करने की ज़रूरत ही कहाँ है वहाँ पे? ठीक है जी, तो इसका सही आंसर होगा जिस मशीन के बारे में जानकारी ना हो उसे नहीं चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए जहाँ भी एक्सीडेंट होता है उसका मेन कारण क्या होता है? देखिए लगभग जितने भी कारण दे रखे हैं ना, मैक्सिमम क्या होता है, ये कारण होता है दुर्घटना के, लेकिन इसमें से मेन कारण को हमें देखना है कि कौन सा है। ऑप्शन है रोशनी का उचित प्रबंध होना, तो और रोशनी का अगर उचित प्रबंध होगा तो एक्सीडेंट वैसे ही नहीं हो सकता, लेकिन कहीं पे क्या होता है कि रोशनी ज़्यादा हो तो भी आँखों पे क्या होता है, रोशनी ज़्यादा पड़ती है तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक कारण है, लेकिन मेन कारण हमें इसमें देखना है। मशीन की जानकारी होना, अगर मशीन की जानकारी है तो भी ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार हो जाता है जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने कार्य पर ध्यान देना, कार्य में लापरवाही, तो मेन जो है ये कार्य में लापरवाही करना होता है हमें। जब भी हम काम करते हैं तो लापरवाही करते हैं, क्या जी उधर किसी से बातें कर रहे हैं, ठीक है, काम पे हमारा ध्यान नहीं है, या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, जिस टूल का हमें इस्तेमाल करना है, नहीं जी कोई नहीं हम टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथ से ही वो काम कर लेंगे, तो ये सारी लापरवाही होती है जिसके कारण से दुर्घटना होती है। तो किसी भी दुर्घटना का जो मेन कारण होता है ना, उस काम में लापरवाही। सपोज़ कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते समय फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान तो मैक्सिमम फ़ोन की तरफ चला गया, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो मेन है कि अगर लापरवाही किसी भी कार्य को करते समय अगर हम नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आग बुझाने के यंत्र कौन से हैं? अब यहाँ पे कुछ यंत्र दिखा रखे हैं जिसमें हमें यह बताना है कि आग बुझाने के यंत्र कौन से हैं। पहला है अग्निशमक यंत्र, इसका मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर, पानी या रेत से भरी बाल्टी, कैनवस शीट या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों जो है ना वो आग बुझाने के काम में आते हैं। इसका मतलब आग बुझाने के यंत्र जो हैं ये तीनों ही हैं। ठीक है जी, फायर एक्सटिंग्विशर से भी हम आग बुझाते हैं, अग्निशमक यंत्र से, पानी और रेत से भरी बाल्टी से भी बुझाते हैं, कैनवस शीट से भी बुझाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो जो सेफ्टी होती है कई प्रकार की होती है, लेकिन ये जो सुरक्षा सेफ्टी दे रखी है ना, ये वर्कशॉप से रिगार्डिंग पूछ रखी है। ठीक है, तो वर्कशॉप से रिगार्डिंग जो होती है 5 होती है। अब 5 में कौन कौन सी होती है? एक होती है पर्सनल सेफ्टी, दूसरा होती है मशीन सेफ्टी, तीसरी होती है हैंड टूल सेफ्टी, चौथा होता है आपका जनरल सेफ्टी, और 5वां होता है हेल्थ हजार्ड सेफ्टी। तो ये 5 सेफ्टी होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आग के कितने प्रकार हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो आग जो होती है कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहला होता है इलेक्ट्रिक फायर जो कि बिजली के द्वारा लगती है, ऑयल फायर जो कि तेल के द्वारा लगती है, कार्बोनियस होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लकड़ी, कोयला, कागज़, इन सब पे जो लगता है। उसके बाद होती है गैस फायर जो गैस के द्वारा लगती है। तो ये 4 प्रकार के जो आग होती है 4 प्रकार से लगती है कभी भी। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंडेटरी साइन, प्रोहिबिशन साइन,
वार्निंग साइन और इन्फॉर्मेशन साइन। ठीक है जी, 4 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्कशॉप में कार्य करते समय क्या नहीं पहनना चाहिए? इसमें ऑप्शन दे रखा है, ढीले कपड़े, मोटे सोल के जूते, नेक टाई, काले चश्मे। तो इसमें क्या चीज़ नहीं पहननी चाहिए? देखिए ऑप्शन तो 2 दिख रहे हैं, एक तो ढीले कपड़े भी दिख रहा है और नेक टाई भी दिख रहा है। ठीक है जी, कोई ढीले कपड़े पर पहनेंगे जब हम, तो मशीन में फंसने वगैरह के चांस रहते हैं, तो ज़्यादा ढीले कपड़े भी नहीं पहन सकते। नेक टाई अगर हम वर्कशॉप के अंदर पहनते हैं तो भी क्या होगा, ये भी फंसने के चांसेस हैं। वैसे ये दोनों इसके सही आंसर है, लेकिन हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे ढीले कपड़े को, क्योंकि ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनेंगे तो टाई तो चलिए एक जगह से फंसने के चांसेस है, अगर ढीले कपड़े होंगे तो कहीं से भी फंस सकते हैं ना, तो ज़्यादा प्रेफर हम ढीले कपड़े को ही करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आग बुझाने के लिए हमें ताप, ईंधन और किसको हटाना चाहिए? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था, तो इसको आप लोगों को समझने में आसानी होगी। जैसे कि आग अगर लग जाती है तो 3 चीज़ों को मैंने बताया था कि ज़रूरत होती है। अगर तीनों में से एक चीज़ की भी कमी हो जाए तो क्या होगा, हम आग नहीं लग पाएगी या आग बुझ जाएगी। तो अब ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। उस समय मैंने बताया था ताप, ईंधन और ऑक्सीजन, अगर तीनों की अवेलेबिलिटी होगी तभी आग लगती है। तो इसमें से जैसे ही आग में से हम ऑक्सीजन को अलग कर देंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। और ये कभी देखना, सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसमें क्या होता है, कैनवस शीट से उसको लपेट दिया जाता है। तो जब कैनवस शीट से लपेटते हैं तो ऑक्सीजन जितना वहाँ पे होता है उसके अंदर अंदर उतना जल के सिलेंडर बंद हो जाता है, क्योंकि बाहर से उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर सही से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो आपने अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूंगा तो आपके पास अलर्ट जाएगा, जिससे कि आप अगले वीडियो भी देख पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।